रोड ट्रिप्स जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप्स होते हैं। ये है मेरा लेह लद्दाख का एपिसोड 6। इस एपिसोड में मैं कवर करने वाली हूँ अपनी लेह लद्दाख ट्रिप का डे 5, जिसमें हम लोग लेह लद्दाख की बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एडवेंचरस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद वापस जा रहे हैं लेह लद्दाख से दिल्ली वाया श्रीनगर एंड कारगिल। एपिसोड 1 में मैंने कवर किया है अपना रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लेह लद्दाख एंड इस एपिसोड में मैं कवर कर रही हूँ अपना रोड ट्रिप फ्रॉम लेह लद्दाख बैक टू दिल्ली वाया श्रीनगर एंड कारगिल। मैं ऑलरेडी अपने एपिसोड 1 में आप सबको ये ब्रीफ कर चुकी हूँ कि लेह लद्दाख आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो वाया मनाली आ सकते हैं आप, और एक है वाया कारगिल एंड श्रीनगर। हम लोग वाया मनाली आए थे और अब हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं वाया कारगिल एंड श्रीनगर। ये एपिसोड मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो कारगिल एंड श्रीनगर वाला रास्ता भी लेते हैं आने के लिए, एंड आई रियली वांट कि आपको मैं ब्रीफ करूँ कि वाया कारगिल एंड श्रीनगर आप कहाँ कहाँ अपना स्टे ले सकते हैं एंड किस तरीके के आपके रोड कंडीशंस होंगे। आप दोनों में से कोई भी रूट को ऑप्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप आते टाइम मनाली से आ जाइए, जाते टाइम कारगिल से चले जाइए, एंड चाहे तो आप वाया श्रीनगर आते हुए आ जाइए दिल्ली से ले, एंड देन वापस जाते हुए आप लोग मनाली से चले जाइए। तो आइए चलते हैं मेरे इस अनदर रोड ट्रिप पर, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कारगिल, श्रीनगर एंड अमृतसर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 5 एंड आज हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली के लिए, बट आज का हमारा स्टे जो है वो हम कश्मीर में कर रहे हैं। यहाँ ले आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप वाया मनाली होके आ सकते हैं और एक आप लोग जो है वो वाया कश्मीर होके आ सकते हैं। तो हम आए मनाली से थे और अब हम लोग जा रहे हैं कश्मीर की साइड से। तो आज हम लोग कारगिल एंड जोजिला पास होते हुए एंड फिर हम लोग कश्मीर पहुंचेंगे। शाम को अगर हम लोग टाइमली पहुंच गए, बिकॉज अभी 7:30 हो चुके हैं, सो अगर हम लोग शाम को टाइमली पहुंच गए तो हम कश्मीर में थोड़ा सा शिकारा राइड कर लेंगे एंड देन फिर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो हम लोग निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है फ्रॉम लेह टू दिल्ली एंड ये वही वाला रास्ता है जहाँ से कि गुरुद्वारा पत्थर साहिब आता है। अब हम लोग जा रहे हैं लेह से सबसे पहले कारगिल की ओर। लेह से कारगिल का डिस्टेंस है 216 किलोमीटर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको 4.5 आवर्स लग जाएंगे कारगिल पहुंचने में। लेह से कारगिल तक का रोड बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पूरा रोड वेल मेंटेन्ड रोड है एंड यहाँ पे रोड टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। लेह से कारगिल की ओर जाते हुए रोड्स कहीं पर तो लूप वाले घुमावदार रोड्स होंगे एंड कहीं पर पूरे प्लेन रोड्स होंगे। जैसे ये पूरा प्लेन एरिया आ गया है। अब कुछ टाइम बाद ही आपको पूरा माउंटेन वाला रोड स्टार्ट हो जाएगा। लेह टू कारगिल वाले रास्ते के सीनिक व्यूज़ भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग हैं। आपको पूरे रास्ते पे माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इस रास्ते पर कहीं तो आपको स्नो केप्ड माउंटेन्स दिखाई देंगे एंड कुछ साइड पर आपको बैरन माउंटेन्स भी दिखाई देंगे।
अपनी 1 आवर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हॉल्ट लिया है। यहाँ एक रोड हाउस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा कैफ़े था ये, एंड यहाँ पे हम लोगों ने हॉल्ट लिया अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सो अभी हम लोगों ने अपनी 1 आवर की ड्राइव कंप्लीट कर ली है एंड हम लोग यहाँ पे एक रोड साइड कैफ़े में रुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े है ये। कैफे में काफ़ी सारे गेस्ट रूम्स भी बने हुए हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स आके अपना हॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे अपना स्टे भी करते हैं। एंड अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वापस कारगिल के लिए। कारगिल की ड्राइव यहाँ से अब 180 किलोमीटर्स की और रह गई है। ले से अपनी 130 किलोमीटर्स की ड्राइव कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं फोर्टुला टॉप पे। फोर्टुला टॉप आपको ले से कारगिल जाते हुए रास्ते में मिलेगा। फोर्टुला टॉप ले श्रीनगर हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है। सो हम लोग 2 घंटे की ड्राइव कर चुके हैं अपनी फ्रॉम ले एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्टुला टॉप पे, जिसकी हाइट अराउंड 13,479 फीट। So this is the highest point on Leh Srinagar Road. फोर्टुला पर हमें स्नोफॉल तो नहीं मिली, बट हाँ यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी। मोस्टली जितने भी पासेस हैं लेह लद्दाख में वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है बिकॉज वो बहुत हाइट पर होते हैं। फोर्टुला से अपनी 30 किलोमीटर्स की और ड्राइव करने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पास की ओर, जो कि है नमिकाला पास। नमिकाला पास की हाइट है अराउंड 12,198 फीट। नमिकाला पास को क्रॉस करने के बाद नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर कारगिल। कारगिल की ड्राइव यहाँ से रह गई है अराउंड 50 किलोमीटर्स। लेह से कारगिल तक के रास्ते पर भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे, तो मेक श्योर आप जब लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करें तो आप लोग लेह में ही अपना कार का टैंक फुल करवा लें। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली कारगिल टाउन में। ये पूरा आपको कारगिल टाउन दिखाई दे रहा है मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर। ये है पूरी कारगिल की मार्केट। यहाँ पे मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है, थोड़ी सी कंजस्टेड एरिया है ये, बट मार्केट काफ़ी बड़ी है। कारगिल की मार्केट को क्रॉस करने के बाद नाउ वी आर गोइंग अहेड फॉर श्रीनगर एंड रास्ते में हमें पड़ेगा कारगिल वॉर मेमोरियल। एंड अब हम लोग देखने जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल को। कारगिल मार्केट के बाद अराउंड 58 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद आता है द्रास, जहां पर कि कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। ये आपको ऑन द वे टू श्रीनगर ही पड़ेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप वापस लेह से दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से ले आ रहे हैं तो आप कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर देखते हुए आइएगा। एंड हम भी अब जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल देखने के लिए। जैसे ही हम कारगिल को क्रॉस करते हैं तो हमारा जो पूरा रोड का व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक साइड पे पूरा आपको रिवर फ्लो करती हुई दिखाई देगी एंड सामने आपको स्नो केप माउंटेन्स एंड यहाँ पर बैरन माउंटेन्स की जगह ग्रीन माउंटेन्स स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे मनाली वाले रूट से ज़्यादा बेटर ये वाला रूट लगा, कारगिल वाला, बिकॉज यहाँ की रोड कंडीशंस मनाली वाले रोड के से बहुत ज़्यादा बेटर हैं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको कौन बेटर रोड लेकर आना है तो आप लोग कारगिल वाला रूट ही लेना। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल ऑपोजिट कार पार्किंग। आप यहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकते हैं। Kargil War Memorial is built by Indian Army in Dras in honor of the 1999 Kargil War between India and Pakistan.
यहाँ पर पूरे पाथवे के ऊपर राइट लेफ्ट दोनों साइड पर इंडियन फ्लैग्स लगाए गए हैं, जिससे कि आपको एक नेशनैलिटी की, एक प्राउड होने की अपने नेशन के ऊपर फीलिंग आती है। अपने देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के बर्स्ट यहाँ पर दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। वीर सैनिकों को अमर जवान ज्योति के ऊपर मैंने भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। नाइनटीन 1999 में जब पाकिस्तान क्रॉस करके LOC आया था इंडिया में और उसने वेरियस हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, तब इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय अराउंड 2 मंथ्स तक चला एंड 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस ऑपरेशन विजय के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल करी और अपने जितने भी ऑक्यूपाइड हाइट्स थे उन सबको वापस पा लिया गया। और एक हट ऑफ रिमेम्बरेंस भी बनाया गया है, जहाँ पर कि आप अंदर जाएंगे तो आपको जितने भी शहीद सैनिक हैं सब लोगों की फ़ोटोज़ और उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। ये आर्म्स एंड एमिनिशंस पाकिस्तान के जो कि इंडिया ने कैप्चर करे थे वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं एंड वो भी यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है जहाँ पर कि 3D व्यू में सारे जितने भी यहाँ पे बैटल्स हुए थे कारगिल में उन्हें डिस्प्ले किया गया है। वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है एंड वहाँ पे आप कैमरा में क्लिकिंग नहीं कर सकते, तो मैं वहाँ की वीडियोस को कैप्चर नहीं कर पाई, बट वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर बाहर कैप्चर्ड एनिमी शेल्टर जो थे पाकिस्तान के, जो इंडिया ने कैप्चर करे थे, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। इस वॉर मेमोरियल से हमें सोलो लिंक हाइट्स और टाइगर हिल टॉप दिखाई देते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किए थे और जो कि इंडियन आर्मी ने वापस जीते थे। यहाँ इस फ्लैग के बिल्कुल ठीक पीछे हमें दिखाई दे रहा है बत्रा टॉप। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉप जिसके ऊपर की फेमस मूवी शेरशाह बनी थी। जो हमें दिखाता है कैप्टन विक्रम बत्रा की ब्रेवरी को। पर वीर चक्र से सम्मानित सभी सैनिकों की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आई सैल्यूट टू ऑल दीज इंडियन सोल्जर्स जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश के लिए जीते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल को देखने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। यहाँ से कारगिल वॉर मेमोरियल से श्रीनगर का रास्ता अराउंड 140 किलोमीटर्स है एंड ये आ गई है पूरी द्रास की मार्केट। द्रास की मार्केट भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। सो यहीं पर हम लोगों ने अपना लंच करा एक ढाबे पर बैठकर। यहाँ पे ढाबाज आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे एंड अब हम लोग अपना लंच करने के बाद निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। ये है सिंध रिवर जो कि आपके श्रीनगर के रास्ते के ऊपर पूरे रास्ते में आपको एकम्पनी करती हुई जाएगी।
द्रास से अराउंड 40 किलोमीटर्स की ड्राइव टूवर्ड्स श्रीनगर पे हमें मिलेगा जोजिला पास। जोजिला पास भी वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस है। यहाँ पर आते ही जोजिला पास के बिल्कुल पास आते ही हमें बिल्कुल स्नो केप्ड माउंटेन्स अपने बिल्कुल पास दिखने शुरू हो गए। एंड यहाँ से सीनिक ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर हमें ले की तरह बैरन माउंटेन्स नहीं बल्कि पूरे ग्रीन माउंटेन्स मिले। हर साइड पे ग्रीनरी ग्रीनरी थी एंड माउंटेन्स के ऊपर पूरी स्नो पड़ी हुई थी। एंड ये देखने में एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब आप देख सकते हैं कि पूरे रोड के ऊपर जैसे ही हमें बर्फ़ आनी शुरू हो गई, रोड टूटा थोड़ा सा स्टार्ट हो गया बिकॉज यहाँ पास आने वाला है विच इज़ जोजिला पास। ये है जोजिला वॉर मेमोरियल जो कि बनाया गया है ब्रेवरी के लिए, मेमोरी के लिए सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स की। हम लोग पहुंच चुके हैं जोजिला पास पर। इसकी हाइट है अराउंड 11,649 फीट अबव द सी लेवल। तो मई का मंथ है इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा स्नो नहीं दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर मार्च और अप्रैल में अगर आप आओगे तो पूरा एरिया यहाँ ब्लॉक होता है। यहाँ पूरा का पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ स्नो ही दिखाई देगा। ये लेफ़्ट साइड पर जोजिला पास से थोड़ा सा आगे जाके बहुत ज़्यादा स्नो दिखाई दे रही थी एंड यहाँ पे काफ़ी सारी टूरिस्ट आ रखे थे बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे थे। से अब श्रीनगर का रास्ता रह गया है अराउंड 95 किलोमीटर्स। जोजिला पास को क्रॉस करने के बाद अराउंड 24 किलोमीटर्स के बाद आता है सोनमर्ग। सोनमर्ग वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कश्मीर में से एक है एंड एक्चुअली में सोनमर्ग बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सोनमर्ग की वैलीज समर्स में पूरी ग्रीनरी से फिल रहती हैं एंड विंटर्स में ये पूरा स्नो से फिल हो जाता है। एंड आप चाहे विंटर्स में आए या चाहे आप समर्स में आए, सोनमर्ग वन ऑफ द ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस में से ही एक रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, चाहे वो समर्स हो चाहे वो विंटर्स हो। अगर आप लोग कश्मीर आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग एक दिन सोनमर्ग ज़रूर रुकेगा। सोनमर्ग में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस बहुत सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे एंड यहाँ पर भी करने के लिए काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको मिलेंगे, हॉर्स राइडिंग एंड बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड सोनमर्ग से अराउंड आपका रह जाता है श्रीनगर 80 किलोमीटर्स की ड्राइव के ऊपर। तो अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सोनमर्ग ज़रूर एक दिन का ट्रिप बना के घूमने आइएगा। सोनमर्ग को क्रॉस करते ही श्रीनगर अराउंड 76 किलोमीटर्स रह जाता है। यहाँ पर हेवी रेन स्टार्ट हो गई थी जैसे हमने सोनमर्ग को क्रॉस करा। हो गए हैं एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर में एंड आज रात का स्टे हमारा श्रीनगर में ही होने वाला है। रात के 8:30 हो चुके हैं, हम लोग अब श्रीनगर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग इवनिंग में डल लेक में शिकारा राइड करेंगे, बट देन अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एंड कल हम लोगों को निकलना भी है दिल्ली के लिए। तो टुमारो मॉर्निंग वील बी लीविंग फॉर दिल्ली एंड कल हम लोग स्टे कर रहे हैं अमृतसर में एंड फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। आई मेक श्योर मैं श्रीनगर के ऊपर एक पूरा ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम लोग। सो आई विल सी यू टुमारो।
श्रीनगर में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 5 स्टार से लेके बजटेड होटल्स भी मिल जाएंगे एंड आप चाहें तो आप डल लेक में हाउस बोट्स में भी रुक सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हाउस बोट में रुकना, बिकॉज वहाँ पे रुकने का एक्सपीरियंस एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हम लोग यहाँ पे बाहर एक गेस्ट हाउस में रुके थे ना, हम लोग गेस्ट हाउस से निकल गए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं डल लेक देखने के लिए एंड डल लेक देखने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे अमृतसर के लिए। आज का स्टे हमारा अमृतसर में होने वाला है एंड आज अमृतसर में रुकने के बाद कल हम लोग निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। अभी हम लोग डल लेक पहुंच गए हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट्स दिखाई दे रही हैं एंड यहाँ पर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे हाउस बोट्स के। यहाँ पे लग्जरियस हाउस बोट से लेकर आपको बजटेड हाउस बोट्स भी मिल जाएंगी। जी हाँ, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं एंड सारी हाउस बोट सुंदर हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग हो चुकी है 8 o'clock और अभी हम लोग हैं डल लेक के बिल्कुल सामने और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी शिकारा राइड के लिए। आज हम लोग स्टे करने वाले हैं अपना अमृतसर में एंड आप लोग जैसे देख सकते हैं पीछे पूरी डल लेक का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। डल लेक श्रीनगर के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ पर घूमने के लिए लाखों के हिसाब से लोग आते हैं। डल लेक को श्रीनगर का ज्वेल भी कहा जाता है एंड यहाँ पर श्रीनगर में और भी बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, जैसे शालीमार बाग, निशांत बाग। अगर आप लोग कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आप लोग एटलीस्ट 2 दिन का अपना स्टे यहाँ पर कर सकते हैं एंड यहाँ आसपास में काफ़ी सारी जगहें हैं घूमने के लिए, पहलगाम, गुलमर्ग, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी हाउस बोट्स हैं जो कि डल लेक के अंदर ही हैं एंड लोग यहीं पर स्टे करते हैं एंड मैं लास्ट टाइम जब आई थी विजिट पे अपना डल लेक घूमने के लिए तो हम लोगों ने यहीं पे स्टे करा था। ये हाउस बोट्स के पीछे लोगों के घर भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं बच्चे शिकारा में बैठकर। विंटर्स में डल लेक पूरी फ्रीज हो जाती है। डल लेक में एक फ्लोटिंग गार्डन भी है जो आप देख सकते हैं, वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। जुलाई एंड अगस्त में डल लेक में पूरे के पूरे लोटस फ्लावर्स खिल जाते हैं। So we are done with our शिकारा राइड और अब हम लोग जा रहे हैं अमृतसर के लिए एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है यहाँ से पूरा डल लेक का। डल लेक पर अपनी शिकारा राइड एंजॉय करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हम लोग यहाँ पे कृष्णा वैष्णो भोजनालय में रुके हैं अपने खाने के लिए। बहुत ही फेमस भोजनालय है यहाँ का, बैंग ऑन द रोड है। तो अगर आप लोग आए श्रीनगर तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग श्रीनगर से निकल गए हैं अमृतसर के लिए। श्रीनगर से अमृतसर का डिस्टेंस है अराउंड 420 किलोमीटर्स एंड अराउंड 9 घंटे या 10 घंटे आपको लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पीड़ा में अपना स्टे लिया है अपने लंच के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं एंड यहाँ पे राजमा बहुत अच्छे मिलते हैं जो देसी घी में स्पेशली बनाए जाते हैं। तो अगर आप लोग आए तो पीड़ा में स्टे करके आप लंच ज़रूर कीजिएगा। सो वी हैव रीच्ड जम्मू एंड अब जम्मू से अमृतसर का डिस्टेंस रह गया है 218 किलोमीटर्स। इवनिंग के हो चुके हैं 8 o'clock एंड फाइनली हम लोग अमृतसर पहुंच चुके हैं। हम लोग अमृतसर में एंटर कर चुके हैं। अमृतसर जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है एंड अब हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं अमृतसर की आइकॉनिक प्लेस देखने के लिए, दैट इज़ गोल्डन टेम्पल।
गोल्डन टेम्पल के बारे में हम सब लोग जानते हैं। गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है। गोल्डन टेम्पल सारा गोल्ड का बना हुआ है एंड इसके डोर्स जो हैं वो सिल्वर के बने हुए हैं। एंड अगर आप लोग अमृतसर आए तो गोल्डन टेम्पल आना तो बनता ही है। हम जिस दिन गोल्डन टेम्पल पहुंचे उस दिन वहाँ पे गुरपूरब सेलिब्रेट हो रहा था एंड बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था पूरे गोल्डन टेम्पल को। एंड सारी जगह एयर में क्रैकर्स चल रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था वहाँ से, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाकर। गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेकने के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपने स्टे के लिए ताज स्वर्णा में। हमारा आज का स्टे अमृतसर में हो रहा है ताज स्वर्णा। ताज स्वर्णा अमृतसर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जो कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने बनाई है। सो ये है हमारा रूम। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेडरूम था एंड बहुत ही नाइसली डेकोरेटेड एंड ऑब्वियसली ताज है तो उसका एक लग्जरियस स्टे का अपना ही एक अलग मजा है। सो हम लोग अब पहुंच चुके हैं अमृतसर में एंड आज हमारा स्टे यही होने वाला है ताज स्वर्णा में। एंड कल हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। मॉर्निंग पीपल, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है। हम लोग अब अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं अभी यहाँ पर। एंड यहाँ पर ताज में एक बड़ा अच्छा सा म्यूजिकल ऑरा क्रिएट किया हुआ था इन्होंने मॉर्निंग में। एंड अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चेकआउट करके एंड देन वी विल मूव टू दिल्ली। फाइनली हम लोग दिल्ली जाएंगे आज। में रुकने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स हैं तो आप चाहे आप कहीं पर भी स्टे ले सकते हैं अपना। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं एंड अब हम लोग पहुँच चुके हैं मन्नत ढाबा में अपने लंच के लिए। हमने अराउंड अपनी 5 to 6 आवर्स की जर्नी टुवर्ड्स दिल्ली कंप्लीट कर ली है। एंड यहाँ पे मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स तो सब लोगों को पता है कितना फेमस है। एंड यहीं पर हम लोग आज अपना लंच करेंगे अभी एंड देन हम लोग वापस जा रहे हैं अभी दिल्ली के लिए। से दिल्ली का डिस्टेंस है अराउंड 450 किलोमीटर्स। हमने मॉर्निंग में 10 o'clock के अराउंड स्टार्ट करा था फ्रॉम अमृतसर एंड अभी रात के 7:30 हो चुके हैं। हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। So this is about my road trip from Leh to Delhi via Srinagar, or you can say from Delhi to Leh via Srinagar। अगर आप लोग ले दिल्ली से वाया मनाली जाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मेरा एपिसोड 1 ज़रूर देखें जो मेरा पूरा रोड ट्रिप दिल्ली टू ले वाया मनाली मैंने बनाया हुआ है। मैंने अपने एपिसोड 1 रोड ट्रिप में पूरा डिटेल्स डाल रखे हैं अबाउट ले लद्दाख की। ले लद्दाख जाने के लिए आपको जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो रखनी है तो मेक श्योर आप जाने से पहले वो वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखें एपिसोड 1 वाला। अपने एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी और मैं बाकी के एपिसोड्स अबाउट एक्सप्लोरिंग द होल सिटी ऑफ ले भी वहां डाल दूंगी। सो मेक श्योर आप बाकी के एपिसोड्स भी ज़रूर देखें। I hope you all like this video. Make sure to like and comment on my video and do not forget to press the bell icon and subscribe my channel too if you haven't done yet. And upload some more beautiful and exciting videos like this. So stay tuned, take good care of yourself and stay happy, stay healthy.